नमस्कार, मैं रोहित शर्मा हूं और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं, कर्मचारियों से जुड़े मामलों और महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट की तथ्यात्मक एवं स्पष्ट जानकारी सबसे पहले मिलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। आज देश भर में EPS 95 पेंशन, OPS, UPS, सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। 7 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार अलग अलग कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संघ और प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है। कई स्थानों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, बैठकें आयोजित की जा रही हैं और संबंधित विभागों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ये है कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाए। इस समय सबसे अधिक चर्चा न्यूनतम पेंशन, महंगाई के प्रभाव, चिकित्सा सहायता, लंबित मामलों के समाधान और भविष्य की पेंशन व्यवस्था को लेकर हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली प्रतिक्रियाओं में एक बात समान रूप से देखने को मिल रही है कि महंगाई बढ़ने के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों के सामने आर्थिक चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि दवाइयों, अस्पतालों, जांच, घरेलू आवश्यकताओं और दैनिक खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि उनकी मासिक पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। इसी कारण कई संगठन समय समय पर पेंशन की समीक्षा, उचित संशोधन और महंगाई के अनुसार राहत देने की मांग उठा रहे हैं। उनका मानना है कि यदि जीवन यापन की लागत बढ़ रही है तो पेंशन व्यवस्था में भी समयानुकूल बदलाव आवश्यक है। EPS 95 से जुड़े अनेक पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से कर्मचारी भविष्य निधि व्यवस्था में योगदान दिया। उनका विश्वास है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन इतनी होनी चाहिए जिससे सम्मानजनक जीवन व्यतीत किया जा सके। कई वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में सीमित आय के कारण घरेलू खर्चों का प्रबंधन कठिन होता जा रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी खर्च उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुके हैं। यही कारण है कि विभिन्न मंचों पर चिकित्सा सहायता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। OPS और UPS को लेकर भी अलग अलग कर्मचारी संगठनों की अपनी अपनी राय सामने आ रही है। कुछ संगठन पुरानी पेंशन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित मानते हुए उसके पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारी नई व्यवस्थाओं में अधिक स्पष्टता, दीर्घकालिक सुरक्षा और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है और कर्मचारी चाहते हैं कि भविष्य की पेंशन व्यवस्था ऐसी हो जो आर्थिक सुरक्षा के साथ स्थिरता भी प्रदान करे। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की चिंताएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें भी पर्याप्त आर्थिक संरक्षण मिल सके। कई प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि भविष्य की नीतियों में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर व्यापक सुधार किए जाने चाहिए। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठकों में यह भी कहा गया कि संवाद किसी भी समाधान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि सरकार, कर्मचारी प्रतिनिधि और संबंधित विभाग नियमित रूप से चर्चा करें तो अनेक जटिल विषयों का व्यवहारिक समाधान निकाला जा सकता है। कई प्रतिनिधियों का कहना है कि बातचीत का माहौल सकारात्मक रहेगा तो नीतिगत सुधार भी अधिक प्रभावी होंगे और पेंशन भोगियों का विश्वास भी मजबूत होगा। इसी दौरान कई विशेषज्ञों ने यह सुझाव भी दिया है कि पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषयों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकता है। ऐसी समितियां आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई, जनसंख्या संरचना और वित्तीय संसाधनों का अध्ययन करके व्यवहारिक सुझाव दे सकती है। उनका मानना है कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले सभी पहलुओं का संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना जा रहा है। बुजुर्ग पेंशन भोगियों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों, जांच और अस्पतालों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता है। ऐसे में यदि प्रभावी चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो तो उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की राहत मिल सकती है। कई संगठनों ने सुझाव दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाओं को और मजबूत बनाया जाए ताकि गंभीर बीमारियों के उपचार में उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े। कई स्थानों पर आयोजित बैठकों में यह भी कहा गया कि पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और सुरक्षा का भी विषय है। जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक उद्योगों, संस्थानों, कार्यालयों और विभिन्न संगठनों में कार्य करते हुए देश के विकास में योगदान दिया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना चाहिए। इसी सोच के साथ विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।
यदि आप भी ऐसी ही प्रामाणिक और संतुलित जानकारी नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी और किसी भी आधिकारिक जानकारी से आप वंचित नहीं रहेंगे। देश भर में अलग अलग कर्मचारी संगठनों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी नीति परिवर्तन से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय अवश्य ली जानी चाहिए। उनका मानना है कि जब कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और विशेषज्ञों के सुझावों को एक साथ रखा जाएगा तभी दीर्घकालिक और संतुलित समाधान सामने आ सकेगा। कई प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पारदर्शिता और समय पर सूचना उपलब्ध होना भी उतना ही आवश्यक है ताकि अफवाहों और भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। हाल के समय में सोशल मीडिया पर पेंशन, डीए, डीआर, एरियर और विभिन्न लाभों को लेकर अनेक दावे सामने आते रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ लगातार सलाह देते हैं कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। जब तक संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण की ओर से आदेश, अधिसूचना या आधिकारिक घोषणा जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। यही सावधानी प्रत्येक पेंशन भोगी और कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि पेंशन व्यवस्था में सुधार करते समय सरकार को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संतुलन दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होता है। इसलिए ऐसे निर्णय कई स्तरों पर विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रक्रिया में समय लग सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबित विषयों पर समयबद्ध निर्णय होने चाहिए ताकि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिल सके। विभिन्न राज्यों से यह भी सुझाव सामने आया है कि पेंशन से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए सरल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए। यदि किसी पेंशन भोगी का मामला लंबित हो तो उसे समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए और संबंधित व्यक्ति को उसकी स्थिति की जानकारी भी नियमित रूप से मिलती रहे। इससे अनावश्यक परेशानी और भ्रम दोनों कम होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ने के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व और अधिक बढ़ेगा। इसलिए अभी से ऐसी नीतियों पर कार्य करना आवश्यक है जो भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता और शिकायत निवारण प्रणाली सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि तकनीकी सुविधाओं का उपयोग बढ़ने से प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, लेकिन डिजिटल व्यवस्था के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रियाओं में कठिनाई होती है उनके लिए वैकल्पिक सहायता व्यवस्था भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे। यदि आपको इस प्रकार की तथ्यात्मक, संतुलित और बिना भ्रामक दावों वाली जानकारी उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें जिम्मेदारी के साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए तैयार करने का उत्साह देता है। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि भविष्य की किसी भी पेंशन नीति में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कौन सा निर्णय कब लागू होगा, उसका लाभ किन लोगों को मिलेगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इससे भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। कई वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भावना भी चाहिए। उनका मानना है कि जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था और विभिन्न संस्थानों के विकास में लगाया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सुविधाजनक और सुरक्षित जीवन मिलना चाहिए। इसी भावना के साथ विभिन्न मंचों पर अपनी बातें रखी जा रही हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाती है जब उसमें कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों का संतुलित ध्यान रखा जाए। इसलिए भविष्य की नीतियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। आर्थिक संसाधनों, महंगाई, जनसंख्या और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही स्थायी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देश भर में चर्चा और संवाद का क्रम जारी है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगे रख रहे हैं, प्रतिनिधि विभिन्न मंचों पर अपनी बात पहुंचा रहे हैं और संबंधित विभागों की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। यदि सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ती है तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर भविष्य में प्रगति देखने को मिल सकती है। एक बार फिर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पेंशन वृद्धि, डीए, डीआर, एरियर, मेडिकल सुविधा या किसी भी अन्य आर्थिक लाभ को लागू माना जाना तभी उचित होगा जब संबंधित सरकार या सक्षम विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश अथवा अधिसूचना जारी की जाए। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए।
यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट, पेंशन से जुड़ी जानकारी और कर्मचारियों से संबंधित आधिकारिक समाचार आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आने वाले समय में जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना जारी होगी, हम उसे तथ्यात्मक और सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक स्थिति के अनुसार विभिन्न कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से संबंधित मंचों पर रख रहे हैं।